कभी कभी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कोई दूसरा इंसान नहीं होता, बल्कि हम खुद होते हैं। हमारा गुस्सा, हमारा घमंड, हमारा दिखावा, यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी हमें यही सिखाती है कि अगर हमने अपने अहंकार को नहीं हराया तो वो हमें हमारी ही सफलता से गिरा देगा। चलिए जानते हैं कैसे इस किताब की कहानी में छुपा है सफलता का सबसे बड़ा राज। पार्ट 1, एस्पायर। हर सपना ईगो से शुरू नहीं होता, लेकिन ईगो उसे तोड़ सकता है। किताब का पहला भाग बताता है कि जब हम शुरुआत करते हैं, ईगो कैसे हमें रास्ते से भटकाता है। चैप्टर 1, टॉक टॉक टॉक। हम सबके पास बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन कुछ लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम कम। सोशल मीडिया पर पोस्ट, दूसरों के सामने घमंड, ये सब ईगो की चाल है। रायन कहते हैं साइलेंस इज स्ट्रेंथ, यानी कम बोलो, ज्यादा करो। चैप्टर 2, टू बी और टू डू। एक लड़ाई हर इंसान के अंदर चलती है, टू बी और टू डू, यानी नाम कमाना या काम करना। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए मेहनत करते हैं तो ईगो जीतता है, लेकिन अगर आप कुछ कर दिखाने के लिए मेहनत करते हैं तो ईगो हार जाता है। चैप्टर 3, बिकम अ स्टूडेंट। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। जैसे मेटालिका बैंड के गिटारिस्ट कर्क हैमिट जब फेमस हुए, तब भी उन्होंने गिटार टीचर जो साट्रियानी से सीखा। उन्होंने कहा, मैं अभी भी स्टूडेंट हूं। यही फर्क बनाता है एक लंबे समय का विजेता। चैप्टर 4, डोंट बी पैशनेट। पैशन अच्छा है, लेकिन अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो ईगो में बदल जाता है। केवल जोश नहीं, दिशा और अनुशासन जरूरी है। चैप्टर 5, फॉलो द कैनवस स्ट्रैटेजी। ईगो कहता है मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन सच ये है कि जो दूसरों को आगे बढ़ाता है वही खुद भी ऊपर जाता है। इसलिए कैनवस स्ट्रैटेजी अपनाओ, दूसरों के लिए रास्ता साफ करो, मदद करो। चैप्टर 6, रिस्ट्रेन योरसेल्फ। ईगो चाहता है सब कुछ अभी चाहिए, लेकिन महान लोग खुद को रोकते हैं, इंतजार करते हैं। यही सेल्फ कंट्रोल उन्हें असली ताकत देता है। चैप्टर 7, गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। ईगो हमें अपनी ही सोच में फंसा देता है, मैं सही हूं बाकी गलत। लेकिन सच्चाई यह है कि रियलिटी और लोगों से जुड़कर ही हम बढ़ते हैं। चैप्टर 8, द डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। शुरुआती सफलता सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ईगो कहता है मैं जीत गया, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। चैप्टर 9, वर्क वर्क वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं। रायन हॉलिडे कहते हैं वर्क इज द क्योर। बस मेहनत करते रहो, ईगो से दूर रहो। याद रखो, सपनों की शुरुआत ईगो से नहीं, विनम्रता से होती है। पार्ट 2, सक्सेस। अब मान लो आप सफल हो गए, लोग तारीफ कर रहे हैं, नाम चल रहा है, पैसा आ रहा है, और ईगो चुपचाप मुस्कुरा रहा है। अब वो धीरे धीरे आपको नीचे गिराने की तैयारी कर रहा है। चैप्टर 10, ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। सफलता के बाद भी खुद को स्टूडेंट समझो, सीखना मत छोड़ो। ईगो कहता है मैं सब जानता हूं, पर असली विजेता कहते हैं मुझे अभी बहुत सीखना है। चैप्टर 11, डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। ईगो आपको अपनी ही कहानी का हीरो बना देता है, लेकिन सच्चे विजेता अपने कहानी के नहीं, कर्म के हीरो होते हैं। चैप्टर 12, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू। ईगो स्टेटस चाहता है, लोग क्या सोचते हैं, पर असली इंसान वैल्यूज पर जीता है। मैं सही क्या कर रहा हूं। चैप्टर 13, एंटाइटलमेंट, कंट्रोल एंड पैरानोया। ईगो कहता है सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, और जब नहीं होता तो अंदर डर, गुस्सा और शक भर जाता है। इसलिए कंट्रोल छोड़ो, फ्लो में रहो। चैप्टर 14, मैनेजिंग योरसेल्फ। सफलता में खुद को संभालना सबसे बड़ा गुण है। डिसिप्लिन रखो, खुद को ग्राउंडेड रखो। चैप्टर 15, बीवेयर द डिजीज ऑफ मी। टीम में अगर कोई कहे मैं, तो समझ लो गिरावट आने वाली है। ईगो टीम वर्क को खत्म करता है। चैप्टर 16, मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी। ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे हैं।
इस सोच से ईगो अपने आप पिघल जाता है। चैप्टर 17, मेंटेन योर सोब्राइटी। सफलता का नशा मत चढ़ने दो। ईगो नशे जैसा है, जितना पियोगे उतना खुद को खो दोगे। सच्ची सफलता वही है जो शांत दिल से महसूस की जाए, न कि शोर से। अब बात करते हैं असफलता की। जब जिंदगी गिरा देती है तब ईगो हमें बचा नहीं सकता, बल्कि और तोड़ देता है। चैप्टर 18, अ लाइफ टाइम और डेड टाइम। असफलता में दो रास्ते होते हैं, शिकायत वाला डेड टाइम या सीखने वाला अ लाइव टाइम। चुनाव आपका है। चैप्टर 19, द एफर्ट इज इनफ। परिणाम नहीं, प्रयास ही असली जीत है। कोशिश करते रहो। ईगो कहेगा हार मान लो, लेकिन दिल कहेगा फिर उठो। चैप्टर 20, फाइट क्लब मोमेंट्स। जब सब कुछ टूट जाए तब खुद से लड़ो। ईगो कहेगा मैं खत्म हो गया, लेकिन आत्मा कहेगी अभी बाकी हूं। चैप्टर 21, ड्रॉ द लाइन। ना कहना सीखो। हर चीज के लिए झुकना जरूरी नहीं, लेकिन ईगो की वजह से ना गलत जगह बोलो तो बर्बादी पक्की। चैप्टर 22, मेंटेन योर ओन स्कोर कार्ड। दूसरों से तुलना बंद करो। ईगो बाहर देखता है, लेकिन असली ग्रोथ अंदर होती है। चैप्टर 23, ऑलवेज लव। ईगो नफरत फैलाता है, लेकिन प्यार, कृतज्ञता और दया ईगो का सबसे बड़ा इलाज है। कंक्लूजन, रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ एवरीथिंग गुड। ईगो हमें ब्लाइंड बनाता है और ह्यूमिलिटी हमें अवेकन करती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर के ईगो से लड़ो, उसे पहचानो और उसे हर दिन हराओ, क्योंकि असली जीत तब होती है जब हम खुद पर जीतते हैं, जब हम अपने ईगो को हराकर अपने अंदर के इंसान को जीतते हैं। रिमेंबर, द बिगेस्ट बैटल इन लाइफ इज नॉट अगेंस्ट अदर्स, इट्स अगेंस्ट योरसेल्फ। रायन हॉलिडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही किताबों की जीवन परिवर्तनकारी समरीज के लिए चैनल मास्टर द बुक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।